हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा कैसे होता है, इसके बचाव क्या क्या है, किस तरह का होता है और इससे आंखों में क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा युवाएं और बड़े बुजुर्ग लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। और ये बीमारी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है और इससे हम सदैव के लिए अपनी रोशनी खोते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ग्लूकोमा है, आपने समय से इलाज न किया, समय से इसका उपचार नहीं किए, तो आप सदैव के लिए अंधे हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर योगी सिंह, नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। जो चाहे हमारे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो इसे शेयर करिए। तो हम बात करते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों का एक तरह का प्रेशर होता है जो आंखों में एक्वस ट्यूमर बनने के कारण उत्पन्न होता है। जब एक्वस ट्यूमर अधिक बनने लगता है और निकलने का रास्ता बंद होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारे आंखों में एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर हमारी दीवारों पे दबाव देने लगता है। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, जब ये दबाव देगा तो हमारी नज़र धीरे धीरे जो नसें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। जब उस पर दबाव पड़ेगा तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, उसके जो न्यूरॉन्स है वो डीएक्टिवेट होने लगेंगे, यानी मरने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और जब ये डेड होने लगेंगे तो इससे हमारे ऑप्टिक नर्व की सप्लाई रुकने लगती है और हमारी नज़र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो ग्लूकोमा आंखों का एक तरह का प्रेशर होता है जो एक्वस ट्यूमर की अधिकता के कारण जब बनने अधिक बनने लगता है और निकलने का रास्ता बंद होने लगता है, तो आंखों में एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं ग्लूकोमा। अगर मेडिकल भाषा में बात करें तो ग्लूकोमा आंखों का एक ऐसा प्रेशर है जो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। 10 से 20 से अगर ऊपर होता है तो आपकी आंखों में एक तरह का दबाव होगा, बाहरी दीवारों पे एक दबाव क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और ये प्रेशर धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व, जो हमारी नसें जो होती है, जो हमारे आंख में पूरे पीछे नसों का एक जाल फैला होता है, उस पर दबाव बनेगा और वो नसें दबने लगती है। जब नसें दबने लगती हैं तो धीरे धीरे उसमें न्यूरॉन्स की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और वो सूखने लगती है और हमारी नज़र धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अब हम ग्लूकोमा को इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका पता बिल्कुल ही नहीं चल पाता है, खास तौर से शुरुआती स्टेज में। अगर आपको शुरुआती स्टेज में ग्लूकोमा है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। अब आप बात करेंगे कि अगर बीमारी है तो पता क्यों नहीं चलता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब ग्लूकोमा होता है तो सबसे पहले हमारी साइड की विजन, जो हमारी आस बगल की रोशनी है, जो साइड वाली विजन है, वो सबसे पहले कम होनी शुरू होती है। जब वो कम होते होते जब हमारी सेंटर, जब बीच सामने की नज़र जब हमारी कम होनी शुरू होती, तब मुझे आभास होता है हम लोगों को कि हमारी नज़र यार थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तब तक लगभग 40 से 50% हमारी आंखों में नुकसान हो गया होता है। तो इससे बचने के लिए अब लोग कहते हैं सर जब पता नहीं चलता तो हम इलाज कैसे करें, तो इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपको खास तौर से बीपी के पेशेंट हैं आप, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं, तो हर 6 महीने पे अपनी आंखों के प्रेशर का जरूर आप जांच कराते रहिए। अगर आप समय से इसकी जांच कराते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप किस बीमारी के अंतर्गत हैं या नहीं हैं। उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका शरीर का वजन ज़्यादा है, तब भी आपको रेगुलर अपने आंखों के ग्लूकोमा पर्दे की जांच कराते रहना चाहिए। इसीलिए ग्लूकोमा को हम साइलेंट किलर नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अंधेरे की बीमारी होती है। धीरे धीरे जब हमारी साइड के विजन कम होते होते जब सेंटर में कम होने शुरू होती है, तब हमें आभास होता है। अब बात करते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के प्रकार। ग्लूकोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा।
जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस ग्लूकोमा में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको ग्लूकोमा है, क्योंकि इसमें न कोई दर्द होगा, न कोई चुभन होगी, न लालिमा होती आंखों में, न आपको कोई आभास होगा। और ये धीरे 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 आपकी रोशनी कम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि साइड से धीरे धीरे आपकी रोशनी कम होगी, क्रमशः धीरे धीरे कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब सेंटर में आपकी विजन कम होने लगेगी, तब हमें पता चलता है कि इस नाम के हमको कोई बीमारी हो रखी है। इसलिए ओपन एंगल जो ग्लूकोमा होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन मानी जाती है। दूसरा जो मैंने बताया क्लोज एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा पता तुरंत चल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव होता है। आंखों में एकाएक तेज दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत तेज दर्द होने लगेगा, आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है, दूर देखने में धूमिल दिखेगा, आपकी पुतली की जो साइज है, अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे, स्ट्रीट लैम्प पे जब एग्जामिन किया जाता है तो पुतली की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, पुतली सिकुड़ती कम है, आंख के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगेगा, आंखों का प्रेशर बहुत बढ़ने लगेगा, सर में ऐसा लगेगा टपकन जैसा दर्द हो रहा है, टपक रही है पूरी तरह से आंखें। तो इस कंडीशन में आपको पता चल जाता है और रोशनी इसमें तेजी से घटती है। तो ये बहुत ही बाद में होता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक इसको नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें पता चल जाता है। और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है। आप अपना रेगुलर फॉलोअप चेकअप कराते रहिए और ग्लूकोमा से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोमा का इलाज क्या है। अगर ग्लूकोमा आपको है तो इसका इलाज क्या है। तो ग्लूकोमा के इलाज के लिए आप स्पेशली जो है डॉक्टर हैं, पर्दे का एग्जामिन होता है, फंडस चेक किया जाता है, पर्दा चेक किया जाता है, आंखों का प्रेशर कितना है, आईओपी चेक की जाती है। सारी चेक करने के बाद प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस होती है, कुछ दवाएं आती हैं, अगर दवाओं से ठीक हो गया ठीक है, नहीं इसकी एक सर्जरी पीआई सर्जरी की जाती है। आंखों में जो एक ट्यूमर बन रहा है उसको निकलने का जो रास्ता ब्लॉकेज होता है उसको दूसरा एक नली बनाते हैं, एक अलग से रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते से पूरे ट्यूमर को निकाला जाता है। एक बाईपास, जैसे आप लोग सुना होगा कि हृदय में हमारे हार्ट में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके लिए एक बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो वैसे ही ग्लूकोमा में एक अलग से रास्ता बना दिया जाता है जिससे आपका जो लिक्विड बन रहा है, एक्वस ट्यूमर बन रहा है, वो निकलने लगता है। जब निकलने लगेगा तो आंखों पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और जब प्रेशर नहीं बनेगा तो धीरे धीरे आपका ग्लूकोमा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो हुई ग्लूकोमा के उपचार। अब हम घरेलू कुछ उपाय आपको ग्लूकोमा के लिए बता रहे हैं। जैसे आप घर पे ग्लूकोमा कंट्रोल करना चाहते हैं, पानी का सेवन ज़्यादा करें, बहुत तेज सीढ़ियों पे न दौड़ें, आराम से कोई काम करें, आपका बीपी शुगर और थायराइड अगर है तो उसे बिल्कुल कंट्रोल में रखें, खास तौर से शुगर। शुगर में होता क्या है, शुगर में एक डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी होती है, जो आपके पर्दे में ब्लीडिंग होने लगेगी। तो धीरे धीरे वो ब्लीडिंग आपकी नज़र को भी कमजोर करने लगती है और इस तरह से आप फिर से पर्दा खराब होने लगेगा। तो आपको शुगर खास तौर से कंट्रोल में रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ग्लूकोमा होता है तो हमारे प्रेशर, आंखों में प्रेशर बनता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। और अगर आप समय से उपचार न किए तो जब नसें हमारी डैमेज होने लगेगी, नसें सूखने लगती है, तो इसका कोई उपचार नहीं होता है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हों, हमारे में बहुत सारे वीडियो ग्लूकोमा के लिए है, आप उसे देखिए और प्रॉपर तौर पे इसका इलाज कराइए। जागरूकता ही इस बीमारी का बचाव है।